यदि जन्म कुंडली में प्रायः सभी ग्रहों की दृष्टि जन्म लगन यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ रही है, तब व्यक्ति बलवान, धनवान और दीर्घायु होता है। यह उदाहरण के लिए आपके सामने कुंडली दी गई, यह सिंह लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने दी गई है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जहां नंबर 7 लिखा है, चंद्रमा बैठे हुए हैं। चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं। छठे भाव में राहु बैठे हुए हैं। सातवें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं। नवम भाव में बृहस्पति हैं। दसम भाव में मंगल हैं। 12वें भाव में केतु हैं। अब देखिए इस जन्म कुंडली में कितने ग्रह की दृष्टि जन्म लगन पर पड़ जा रही है, प्रथम भाव पर पड़ जा रही है। सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि जो होती है वो पूर्ण होती है। जहां भी बैठे होते हैं वहां से अपने 7वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ गई। यहां एक शुभ ग्रह को देखिए, बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं। यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। यहां से 5वीं पूर्ण दृष्टि जन्म लगन यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। बृहस्पति जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर एक और स्थिति देखा जाए, शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि जन्म लगन पर पड़ जा रही है। जहां शनि बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ गई जन्म लगन पर, जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर। अब मंगल को देखा जाए, मंगल जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल जहां बैठे होते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से जन्म लगन यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव को देख रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि प्रायः सभी ग्रहों की दृष्टि जन्म लगन पर जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर पड़ रही है, तब व्यक्ति बलवान, धनवान और दीर्घायु होता है।